सियासत का बाजार बेहद गर्म है। झारखंड में सबसे बड़ा सियासत घराने का चेहरा कह सकते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों रडार पर हैं। ईडी को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, सरकार गिरने और गिराने की बात चल रही है। लेकिन कल ही रांची में ज़बरदस्त जो है एक तरीके से माहौल देखा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो रांची में जुटे थे और कई तरह की बातें हुई। आखिर मसला क्या है और ख़ास करके इन मसलों को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष और इस प्रखंड के ये 20 सूत्री अध्यक्ष भी हैं। क्या कहेंगे सरकार को लेकर के? ज़बरदस्त निशाना है विपक्ष का, एकदम रडार पर हैं आपके सीएम साहब। देखिए, विपक्ष के रडार पर जरूर हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है राज्य में सत्तासीन हेमंत सोरेन सरकार, जो इस राज्य के भूमि पुत्र है, माटी पुत्र है और आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं और उस शख्स का बेटा है जिन्होंने इस राज्य के को अलग कराने के लिए अपनी पूरा जवानी कुर्बानी कर दिया, और उस शख्स का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, विपक्ष राजनीतिक रूप से जमीनी लड़ाई हार चुका है, इसीलिए ये अपने सत्ता का दुरुपयोग करके जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, कई एक तरह की जांच एजेंसी लगाकर राज्य के हेमंत सोरेन सरकार, जो एक लोकप्रिय सरकार है, जो जनता के लिए काम कर रही है, उसको बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये कतई हम लोग होने नहीं देंगे। आप देखे होंगे कल, आप चैनल के माध्यम से आप देखे होंगे, रांची में बिना सूचना दिए हुए और राज्य के मुख्यमंत्री को हम लोग बुलाए भी नहीं थे। हम लोग को जैसे ही पता चला कार्यकर्ता को। अच्छा, ये जो पता वाला सिस्टम है, लग रहा था कि कुछ बड़ा मसला है, थोड़ा अंदर का कुछ बात है तो बताइए ना। नहीं, ये तो उसके मतलब लिए क्या पार्टी से अचानक से सूचना आता है? कोई तो खबर किए हुए कि भैया रांची आना है? नहीं, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ही, आपके माध्यम से भी कार्यकर्ता को मालूम हुआ कि नहीं, कल इसको 11 बजे ईडी कार्यालय बुलाया गया है। तो लेकिन गए नहीं, लेकिन सीएम साहब गए नहीं, अपना विशेष दूत को भेज दिए। सीएम साहब गए नहीं गए। देखिए, तो उसका क्या चीज का डर रहेगा? थोड़ा आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंड मुक्ति उन्होंने आंदोलन से उपजा हुआ पार्टी है। उन्होंने कहा कि हम स्थापना दिवस और सरकार की जो कई कार्यक्रम है उसमें हम व्यस्त हैं। विशेष दूत को उन्होंने भेज दिया ईडी का कार्यालय, और जो है अपना पत्र भी उन्होंने सौंप दिया। अगर लेकिन हालांकि वो ठाठ से कह रहे हैं कि हम भैया अगर हैं तो हमको अरेस्ट कर लीजिए, कह तो रहे हैं, मानते हैं। और विपक्ष जो है उसमें आप लोग विपक्ष को बना रहे हैं मुद्दा कि भैया विपक्ष ऐसा कर रहा है, लेकिन ईडी तो निष्पक्ष है ना, ईडी तो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। फिर ईडी को आप लोग क्या कहेंगे? ईडी विपक्ष के इशारे पे काम कर रही है क्या? आप कहाँ चले गए? ईडी और सीबीआई आप स्वतंत्र एजेंसी रहा है क्या? भाजपा उसको दुरुपयोग कर रही है। आप बताइए ना, जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ क्यों जांच नहीं हो रहा? वहाँ भी तो भ्रष्टाचार है, ये आरोप लगा रहा है। लेकिन यहाँ तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ बेवजह परेशान किया जा रहा है। कल ही राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है, अगर मैं गुनाह हूं तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है हमको? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? तो उसको गिरफ्तार करके जैसे कई लोगों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पद पर वो हैं और इन पर इतना बड़ा गंभीर आरोप है 1000 करोड़ के गमन का, खनन विभाग का, तो अगर मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा गंभीर आरोप है तो फिर वो इस्तीफा दे करके किन्हीं को बना दें मुख्यमंत्री और फिर जांच होने दें। देखिए, वो तो वक्त बताएगा, वो तो समय आने पर देखा। तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं सीएम साहब? इस्तीफा क्यों देंगे? ये प्रूफ हुआ है क्या कि ये गबन का मामला बनता है? ये प्रूफ हुआ है क्या? नहीं, जब भी मान लीजिए किन्हीं पर आरोप लगता है तो वो कम से कम उस पद से हट जाए। हो सकता है सीएम नहीं है, तो अभी आप किसी को कह दीजिएगा, कहेंगे हम आपको कह देंगे विकास बाबू आप पे फलाना है ढकाना है, तो आप मान जाइएगा। उसकी जांच है ना, उसका जांच चल रहा होना चाहिए। आरोप सिद्धू राय ने कहा कि ईडी जो है वो सिर्फ हेमंत सोरेन पर ही क्यों, रघुवर दास पर क्यों नहीं? एकदम स्वाभाविक है। मेनहट घोटाला आप देखेंगे, बड़ा बड़ा घोटाला करके बैठे हैं, क्यों उस पर जांच नहीं हो रही है? आप देखे होंगे कई एक ऐसा चीज़ है, वो ब्लैंक चेक पर साइन हुआ है, वो तो चुनाव लड़ रहे तो उसका विधायक प्रतिनिधि था, उसको साइन उस समय व्यस्त कार्यक्रम रहता है, साइन कर दिए। तो आप
ऐसी कर दीजिएगा कि ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर हुआ है अच्छा, एक बात बताइए, आप तो काफ़ी सक्रिय रहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में और प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, 20 सूत्री का भी आप कमान संभाल रहे हैं। काफ़ी आपको तो सीएम साहब भी टाइगर कह के ही पुकारते होंगे। जी। आपने कहा कि और आपको बता दें कि टाइगर कह के इनको ही पुकारा जाता है। एक टाइगर जगन्नाथ महतो हैं और इधर टाइगर नूरराम जी हैं। एक बात बताइए कि हेमंत सोरेन के बाद सबसे बड़ा चेहरा आपको कौन लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जिनको सीएम का पद मिलना चाहिए? अभी दूसरा के बारे में सोचेंगे क्या? मेरा सीएम तो हेमंत सोरेन है। वो ठीक है, लेकिन दूसरों के बारे में क्यों एक सोचेंगे? और चेहरा बताइए ना जो अच्छा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सीएम है, हेमंत सोरेन सीएम है। हाँ। रहेंगे तो फिर भी एक अच्छा ठीक है, 2 नंबर का रैंकिंग में कोई नेता ऐसा आपको लगता है जो पसंद है, आपको बड़ा अच्छा लगता है? नहीं, वो सवाल अब क्यों कर रहे हैं? वो नहीं, सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरे देखिए, आप तो रहते हैं पार्टी में, तो लोगों का रहता है ना कि रैंकिंग होता है कि 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, तो 2 नंबर का कौन नेता है? जिस समय वक्त आएगा उस समय आपको बता दिया जाएगा। खुल के बहुत तेज हैं एकदम पूरा जो है। देखिए, चलिए, हम लोगों का जो है कुछ बात हो रही थी। हालांकि जो सीरियस इशू है उसको लेकर के बात यह है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी जिस तरीके से प्रहार कर रही है और विपक्ष भी लगातार घेराबंदी करने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर के 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष नूरराम किस्कुर टाइगर जी का क्या कहना था, आप सुन रहे थे। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।